अपर बैक पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, जिस तरह कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, द ब्लू हाईलाइटेड पार्ट। ये क्या फंक्शन करता है? बेसिकली ये इंटीग्रेट करता है, जो कि सारी चीज़ें हमारे हमने बताया ना कि जी लिम्बिक सिस्टम से वो भेज देता है एट द रेलेवेंट कॉर्टेक्स, ठीक है, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो पैराइटल लोब में आ रही होती है। पैराइटल लोब क्या करता है? उस सारी जो रॉ मटेरियल आ गया हमारे पास, विजुअल और सेंसरी इंफॉर्मेशन, उसको वो प्रोसेस करता है, इंटीग्रेट करता है, एंड इट ऑल्सो डील्स विद द सेंस ऑफ टेस्ट, टच एंड टेम्परेचर, ठीक है, हमें 3 T's से याद रखना है। और इसमें जो होता है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। अब अगेन अगर सोमैटोसेंसरी को समझें हम, तो सोमैटो मीन्स इट हैज़ टू डू विद द बॉडी, मतलब द सेंस ऑफ टच, ठीक है, जो स्किन से हमें आ रही है, और सेंसरी का मतलब जो हमारी सेंसेस से आ रही है, ठीक है। अगर इस एरिया में कोई डैमेज हो जाए तो इट कैन रिजल्ट इन आवर लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है, वी कैन नॉट फील थिंग्स, नमनेस आनी शुरू हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये हमारी पेन की सेंसेशन को भी करा होता है कंट्रोल, ठीक है। और आपने नोट किया होगा कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है ना, दे हैव डिफरेंट सेंसिटिविटी, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल फेस की और सेंसिटिविटी है और रेस्ट ऑफ द बॉडी की, और जैसे आपकी लिम्स प्रॉब्ली इतने सेंसिटिव नहीं है जितने आपकी जो फेशियल मसल्स हैं वो सेंसिटिव है। अच्छा जी। टेम्पोरल लोब बेसिकली बिल्कुल मिडल ऑफ द कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है, और राइट बिहाइंड द टेम्पल्स। टेम्पल्स जो हमारे कानों के ऊपर का जो एरिया है ना, बिल्कुल उस जगह पर अगर हम देखें, उसकी बैक पे ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। एंड दिस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल जो हमारी साउंड, स्पीच, उनको एनालाइज करने में, ठीक है। इट मेक्स सेंस ऑफ व्हाट वी हेयर, ठीक है। जिस तरह अगर हम कोई नॉइज सुन रहे हैं तो इट विल मेक सेंस कि अच्छा दिस इज म्यूजिक, अगर हम कोई साउंड सुन रहे हैं तो वो इट विल मेक सेंस कि अच्छा दिस इज सम स्पीच, ठीक है। तो ये हमारी हेयरिंग और सिलेक्टिव लिसनिंग से डील करता है। अच्छा जी। और इसके जो इम्पोर्टेंट कॉर्टेक्स के नाम है, दैट इज ऑडिटरी कॉर्टेक्स एंड द ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया ये करता है कि जो डिफरेंट जम्बल्ड अप इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको ये सेपरेट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीच सुन रहे हैं तो ये उसको सेपरेट करेगा, अच्छा इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, ठीक है, वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स, और उन चीज़ों को ये ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। एंड देन दैट्स हाउ इट क्रिएट्स अ मीनिंगफुल स्पीच, तो हमें समझ आ सके। अगर इस एरिया में कोई डैमेज होगा तो हमें, हम सुन तो रहे होंगे, ठीक है, हमारे कान तो फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या कह रहा है। अब आपको सुनने में ये चीज़ें बड़ी सिंपल लग रही होंगी कि इतनी ब्रेन के पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, समथिंग एज सिंपल एज लिसनिंग and responding, but it's actually very complex. हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे because I don't want to make it over complicated for you people, ठीक है। लेकिन टेम्पोरल लोब के अंदर भी वेरियस एरियाज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं स्पीच के लिए और लिसनिंग के लिए, ठीक है, जैसे ब्रोकाज एरिया, वर्निकेज एरियाज हैं। अच्छा जी, ऑसिपिटल लोब की बात कर लेते हैं। ऑसिपिटल लोब जो है ना, ये बिल्कुल हमारे कॉर्टेक्स की बैक पर होता है, ठीक है, जो ग्रीन पोर्शन आपको नजर आ रहा है। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी आईज से हमें रिसीव हो रही है ये उसको प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू करेक्टली अंडरस्टैंड व्हाट आवर आईज आर सीइंग। ठीक है, बेसिकली जो हमारी आईज से रिसेप्टर्स आ रहे हैं ये उन सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं टू समथिंग मीनिंगफुल, ठीक है। जिस तरह लाइट कितनी आ रही है, शेडोज हैं, कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, वो सब चीज़ें इनको प्रोसेस कर रहा होता है ये ऑब्जेक्ट्स को रिकग्नाइज भी करता है कि अच्छा दिस इज अ पर्सन, दिस इज एन एनिमल, बिल्कुल बेसिक्स को भी ये प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है। इसके भी दो एरियाज हैं, एक विजुअल कॉर्टेक्स और एक विजुअल एसोसिएशन एरिया, बिल्कुल ऐसे जैसे टेम्पोरल लोब के थे, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें डैमेज हो जाए तो हमें जो विजुअल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने में कंफ्यूजन होगी,
हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे सही से, ठीक है। अब जिन लोगों में कोई डिसऑर्डर्स होते हैं दे फेस दीज प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली नॉर्मल विजुअल फंक्शन में तो ऐसे इश्यूज नहीं आते, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा जो है ना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें तो उनमें ये इश्यूज आ रहे होते हैं कि अगर उनको हम एक तस्वीर दिखाएं ना, किसी भी फर्ज करें एनिमल की, कैट की तस्वीर दिखाएं, मैंने कैसे कॉपी करें, दे वुड नॉट बी एबल टू डू इट, कि उनके ऑसिपिटल लोब में जो है ना वो डैमेज है या कोई डिसफंक्शन है, ठीक है, तो वो उसके पार्ट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब ये एक डायग्राम है, इसको हम ज़रा अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं कि ये क्या है। पहले तो सबसे नीचे देख लेते हैं जो सेरिबेलम है। सेरिबेलम जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन, हमारी जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है, हमारा चलना, चलते हुए जो हमारा पोस्चर है, बैलेंस है, ये उन चीज़ों को कर रहा होता है कंट्रोल, ठीक है। फिर ये जो ब्रेन स्टेम नज़र आ रही है, अच्छा लोब्स की जो है ना वो देख लेते हैं कैटेगरीज किस तरह से हैं। फ्रंटल लोब में हमने बात की कि यहाँ पर एक रेड एरिया है, इसको देखें ज़रा, मोटर फंक्शंस की जब हमने बात की थी कि ये कंट्रोल करते हैं हमारी मसल मूवमेंट को, ठीक है। फिर हमने बात की ब्रोकाज एरिया, जो मैंने अभी जिक्र किया, ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द मसल्स फॉर स्पीच प्रोडक्शन। और जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज तो उसने सुन ली कानों से, ठीक है, लेकिन उसको ब्रेक डाउन कैसे करना है, कि उसके ग्रामेटिकल पार्ट्स क्या हैं और किस तरह से उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको कॉम्प्रिहेंड करना है ब्रेन में, दैट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रोकाज एरिया, जो कि पिंक में यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक और इसी से रिलेवेंट चीज, पर्पलिश सा एरिया है विच इज द वर्निकेज एरिया, ठीक है। ये क्या है, ये अगेन ब्रोकाज एरिया को असिस्ट करता है स्पीच की कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, ठीक है। और जो हम बोलते हैं ना सेंटेंसेस कोहेरेंटली, जो हमें लग रहा होता है कि बहुत एफर्टलेस है, उसमें जो है ना वर्निकेज एरिया का कमाल है कि वो सही से फंक्शन कर रहा है। फिर जैसे हमने बात की कि कुछ हमारी साउंड्स की परसेप्शंस हैं वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स में हो रही हैं, तो ये देख रहे हैं आपके टेम्पोरल लोब के बिल्कुल ऊपर एक डार्क पर्पलिश सी हमें नजर आ रही है, ग्रूव से बनी हुई, ठीक है, जहाँ पे ये पॉइंटर आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली दी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। फिर जैसे हमने बात की कि फ्रंटल लोब जो है दैट डील्स विद द हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है, कॉग्निशन से डील करता है। तो ये येलो वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो हाईलाइट हुआ हुआ है, दैट डील्स विद आवर थिंकिंग, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन, ठीक है। फिर हमने मोटर फंक्शंस हमने देख लिए हैं। अच्छा, ग्रीन वाले भी मोटर फंक्शंस में ही आता है, ठीक है, दैट आल्सो डील्स विद द आई हैंड कोऑर्डिनेशन, हमारा पोस्चर। इसके अलावा जो हमारा ऑसिपिटल लोब है, ये ब्लूइश में यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे सारे जो विजुअल फंक्शंस हमने अपनी बात की कि जो आई मूवमेंट है उसको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, जो हम देख रहे हैं विजुअल इमेज उसको परसीव कैसे करना है, उसको कनेक्ट कैसे करना है, कि आइडेंटिफाई करना है, उसको रिकग्नाइज करना है कि वो है क्या, इज इट अ पर्सन, इज इट एन एनिमल, व्हाट शेप इज इट, व्हाट साइज इज इट, कलर क्या है उसका, उसकी लाइट की टोन कितनी है, ये सब चीजें हमारी जो ऑसिपिटल लोब है वो कर रहा होता है, ठीक है।